बिहार बंदी को आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? कितना सफल, कितना असफल? कल बिहार बंद था, हम करें नहीं था। ही नहीं बिहार बंद। हाँ, जबरदस्ती थी कल, जबरदस्ती की जा रही थी। वही गुंडागर्दी और कौन चीज, फिर वही रूप का मतलब गुंडागर्दी 2005 के पहले वाले। एकदम। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई है। क्यों रोक दिया गया पप्पू यादव को? क्यों रोक दिया गया कन्हैया कुमार को? खेल हो रहा है, खेल समझिए। और खेल कौन किया है? संजय यादव ने किया है। लालू यादव की सजा बढ़ाने की चर्चा हो रही है चारा घोटाला मामले में। कि जब वक्त खराब होता है ना समझ रहे हैं ना, वक्त अगर खराब होता है तो सही में सगा भी साथ नहीं देता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है। जनता दल यूनाइटेड ने लगभग 100 से अधिक सीटों का लिस्ट जो है वो भाजपा को सौंप दिया है। चिराग से आमने सामने भी हो नीतीश कुमार, ठीक है, तो ये नौबत भी आने वाली है एनडीए में। लेकिन हर हाल में जदयू चाहती है कि वो सीट अपने पास रहे। अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बताने लगे हैं। अंदर खाने जो है बीजेपी में कुछ बड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, कल बिहार बंद था और खबरें सबसे पहले बिहार बंद की ही ले लेते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है सर, कैसे देखते हैं इस पूरे बिहार बंदी को? आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? कितना सफल, कितना असफल? कई लोग इसे सफल भी बता रहे हैं और कई लोग इसे असफल बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कल बिहार बंद था, हम कह रहे नहीं था। ही नहीं बिहार बंद। हाँ, जबरदस्ती थी कल, जबरदस्ती की जा रही थी। अच्छा। ठीक है। बंद का मतलब यह है, देखिए भाई, किसी भी दल के लिए, चाहे वो आरजेडी का बंद हो, भाजपा का बंद हो, जदयू का बंद हो या फिर वाम दलों का बंद हो, अगर अपने मन से, अपनी राय से, अपने विचार से अगर लोग बंद करते हैं तो हम उसको मानते हैं कि सफल है। और नहीं, आप अगर जोर जबरदस्ती करते हैं, फिर वही रूप दिखाते हैं। अरे फिर वही रूप का मतलब क्या है? दर्शक के मन में सवाल आएगा, वही गुंडागर्दी और कौन चीज, फिर वही रूप का मतलब गुंडागर्दी 2005 के पहले वाले। एकदम। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। अब हम सिर्फ आंकड़ा बता देते हैं। देखिए, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई, 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। इसका ये ऐसे हो गया क्या? बंदी तो ऐसा ही होती है। नहीं, ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का, मांग करने का, प्रदर्शन करने का, सड़क पर उतरने का तरीका है। लेकिन आप गाड़ी का शीशा फोड़ देंगे? हाँ, मरीज कोई जा रहा है अस्पताल तो आप उसको रोक देंगे? गलत है। तो यही रूप दिखा है कल के बंद में। इसीलिए हम कह रहे हैं ये बंदी नहीं है, जबरदस्ती। मतलब जन समर्थन नहीं मिल पाया है। नहीं मिला, जबकि मुद्दा जन समर्थन वाला है। महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने या राहुल गांधी ने जो इस मसले को चुना कि हम इस पर आंदोलन करेंगे, एकदम सही मसला है, आंदोलन होना चाहिए इस पर। लेकिन तरीका जो सभ्य और सौम्य तरीका होना चाहिए, वो उससे फिर महागठबंधन के नेता चूक गए। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं। अब ये कह सकते हैं, बहुत नेता कह सकते हैं, कार्यकर्ता उनके कह सकते हैं ना, फलानमा चौक पे कहाँ हो रही? अरे हो रही, और जहां हो रही वहां उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव को लेनी पड़ेगी, उस राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी दीपंकर भट्टाचार्य को लेनी पड़ेगी, डी राजा को लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, मुद्दा बहुत शानदार मुद्दा था। लेकिन आप देख लीजिए, जितना ये लोग हावी हो रहे हैं उतना ही तेजी से काम हो रहा है। 50% से आगे एकदम रफ्तार तेज है। यही सवाल मैंने जब कृष्णा अल्लावरू से पूछा तो वो भागते चले गए, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो चैलेंज करने लगे कि चुनाव आयोग झूठे आंकड़े दे रहा है। नहीं, सच्चे सिर्फ अल्लावरू हैं भारत में, एक ही सच्चे हैं, कृष्णा अल्लावरू। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है। मैंने, अरे भाई, सरकार है, संस्था है, प्रशासन है, अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, तो सब झूठा, एक आप ही सच्चा है।
ऐसे नहीं होगा। चुनाव आयोग अगर कुछ कह रहा है तो चुनाव आयोग की बात भी सुननी होगी। अगर राजनीतिक दलों की मांग सुननी पड़ेगी तो आयोग की बात भी आपको सुननी पड़ेगी। आयोग का के जो आदेश है, निर्देश है, उसको भी मानना होगा, समझे। कल की बंदी तो दिखी हम लोगों को, मतलब जो जहां पर राहुल गांधी थे वहां पर थोड़ा जो कार्यकर्ताओं का हुजूम तो दिखेगा ही, क्योंकि तमाम दलों के नेता नेतृत्व खुद वहां मौजूद था। लेकिन उस पूरे बंदी के बाद क्या हुआ सर? चुनाव आयोग के अधिकारी इस ताक में रहे कि नेता आएंगे, हमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कोई नेता नहीं गया। नेता अगर जाते मिलने के लिए तो चुनाव अधिकारी उनको आंकड़ा दिखाते, जिला वाइज आंकड़ा दिखाते, प्रखंड वाइज आंकड़ा दिखाते, पंचायत वाइज आंकड़ा दिखाते कि देखिए इस जिला में इतनी आबादी, इतने वोटर, इतने का अप्लाई हो गया, इन्होंने फॉर्म भर दिया, अपना गणना जो वोटर डिवीजन फॉर्म है भर दिया है, तब फिर क्या कहते हैं ये लोग? मतलब आईना दिखा देते महागठबंधन एकदम। अरे आईना लगातार दिखाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि देखिए इतना हो गया, इतना हो गया, ये बाकी है। आज देखिए लास्ट में वही लोग बाकी रहेंगे, एकदम देख लीजिएगा, लास्ट में वही लोग बाकी रहेंगे जो जुगाड़ से मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। अब जुगाड़ से कौन शामिल हुआ है, किसने शामिल कराया है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बेचैनी क्यों है? और हमने भी कई सवाल पूछे, हमने मंगलीलाल मंडल से सवाल पूछे हैं, कल अल्लावरू से पूछे हैं, बहुत सारे नेताओं से हम जब पूछ रहे हैं ये चीजें कि आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो वो नाम कट रहे हैं वो आप ही के वोटर हैं। कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा है। 50% इलेक्शन कमीशन जब कह रहा है कि हम फॉर्म भरवा दिए हैं, इस पर भी कोई स्पष्ट जवाब कोई नेता सब देने को तैयार नहीं है। तो जब सही सवाल होगा और उसके जवाब अगर सही मिलेंगे तो आदमी कटता है। कटता कौन है? हाँ, जवाब नहीं है जिसके मन में खोट हो। ठीक है, तो इसीलिए चुनाव आयोग से हम लोग तो यही कहेंगे भाई कि चुनाव आयोग से आप क्यों नहीं मिले जरा। अरे इतना बड़ा आंदोलन कर रहे थे तो मिल लेते, जरा चुनाव आयोग की बात भी समझ लेते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसी बंदी को लेकर एक और चौंकाने वाली बात नजर आई कि आखिर राहुल गांधी की एसपीजी किसके इशारे पर काम कर रही थी? क्यों रोक दिया गया पप्पू यादव को? क्यों रोक दिया गया कन्हैया कुमार को? अल्लावरू भी नीचे थे, अल्लावरू भी मंच पे नहीं दिखाई दिए, मतलब जिस रथ पर तमाम नेता सवार थे। आखिर राहुल की एसपीजी क्या तेजस्वी के इशारे पर चल रही थी? ये भाई इतना भीतरिया बात पूछने लगते हैं सागर जी। ठीक है, कुछ बात बताने का नहीं मन करता है, सही में कह रहे हैं, नहीं मन करता है, लेकिन अब सवाल है तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो सब यहाँ पर कौन कर रहा था? कौन जो है नहीं जाने दिया करीब राहुल गांधी के? पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को। जान रहे हैं कौन दोषी है? कोई कांग्रेसी दोषी नहीं है। अच्छा, खेल हो रहा है, खेल समझिए। और खेल कौन किया है? संजय यादव ने किया है। संजय यादव के इशारे पर जो सुरक्षा कर्मी थे, भाई हमारे पास जो खबर है यही है कि संजय यादव जिसको चाह रहे थे वही करीब जा रहे थे, तेजस्वी या फिर राहुल गांधी के पास। राहुल के आंधी के एसपीजी संजय के इशारे? हाँ, अभी तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेताओं की नहीं चली। कन्हैया जिसको आप तलहत्थी पर लेकर बिहार में आए थे, हैं? और पीछे हाथ करके पप्पू यादव को एकदम मिला रहे थे, उनका कलेजा पिट्ठी में सटा रहे थे ना पूर्णिया में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो। हाँ, और उनको भी इस तरीके से बेइज्जती, हम तो बेइज्जती कहेंगे, महाराज शरीर भारी है पप्पू यादव का, सब जानता है। और इस तरीके से क्या सुनते हैं कि ये भी हो गए, लड़खड़ा गए बेचारे। ठीक है, और तमाम उनके कार्यकर्ताओं के सामने मतलब उनकी इस प्रकार की आप कह सकते हैं कि बेइज्जती। अब पप्पू यादव सोच ले, उनको क्या करना है? उनको क्या करना है? पार्टी विलय कर दिए, गला फाड़ते रहते हैं, भावुक होते रहते हैं, लेकिन क्या हाल है और क्या हाल होगा फ्यूचर में भी देख ले अपना फ्यूचर टेंस कि क्या हाल होगा। तेजस्वी यादव ने बदला ले लिया। हाँ एकदम, इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि बदला ले लिया। और ये ना देखिए कन्हैया है, ड्रम का ड्रम तेल गुड़ेले थे। हाँ हाँ, एकदम नहीं हो पाया। हाँ, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो लग रहा है कि और अभी
करना पड़ेगा। लेकिन वैसे भी देखिए अब समझिए चीजों को कि कन्हैया की दुर्गति होगी राजनीति में। हम आज कह रहे हैं अगर कन्हैया चुनाव लड़ेंगे तो वह विधानसभा चुनाव भी हारेंगे एकदम। उनको 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 जीतने नहीं दिया जाएगा और उनके अपने लोग नहीं जीतने देंगे, गठबंधन के लोग नहीं जीतने देंगे। दर्शक समझ गए होंगे हम किनके बारे में कहना चाह रहे हैं, सब लोग समझ गया। अल्लाह वरू को क्यों नहीं जगह दिया गया सर? अल्लाह वरू मंच पर नहीं दिखाई दिए। अरे तो भाई अल्लाह बरू जब आए थे तो देख रहे थे देह ऐंठ रहे थे एकदम ऐसे ऐसे, अन नहीं जाएंगे लालू दरबार में, तेजस्वी सीएम फेस नहीं है। तो सब देह जो ऐंठ रहे थे तो देह को सीधा कर दिया गया कि समझिए देखिए तेजस्वी हाँ लालू जी के पुत्र हैं, समझ गए ना। महागठबंधन में अब चलेगी तो केवल तेजस्वी यादव। एकदम दिल्ली में राहुल गांधी की न चलेगी हो। कांग्रेस का क्या वजूद है यहाँ पर, क्या स्थिति है? जो भी सीट है अगर 19 विधायक हैं जो भाग गए, 2 को छोड़ दीजिए, जो भी विधायक हैं वो लालू जी के रहमो करम पर है और कांग्रेसी भी इस बात को जानते हैं। कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। और कल तो डी राजा से भी जब हमने सवाल पूछा कि हु इज द फेस ऑफ महागठबंधन तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि तेजस्वी यादव। मतलब सब कुछ देखिए क्लियर है अब हाँ फेस लगभग क्लियर हो चुका है। हाँ अब देखिए अब फेस वाला बहुत मसला रह नहीं गया, ठीक है। अब कांग्रेस के कुछ नेता खुले मंच से भी स्वीकार करते हैं तो ये बहुत बड़ा फेस का मुद्दा नहीं रह गया जो तेजस्वी भी शुरुआत में कहते थे। एक और खबर कल चर्चा में रही सर, लालू यादव की सजा बढ़ाने की चर्चा हो रही है चारा घोटाला मामले में। क्या पूरा मामला? पूरा ये मामला है आपको चारा घोटाला से संबंधित है और ये झारखंड हाई कोर्ट का मामला है। आपको बता देते हैं, देखिए एक चारा घोटाला से ही संबंधित है ये मामला और सीबीआई ने उनकी सजा बढ़ाने की मांग की है और इसको लेकर जांच एजेंसी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो ये परेशानी का एक बड़ा कारण जो है फिर लालू प्रसाद के लिए लग रहा है कि ये मामला बन सकता है। हाँ बन सकता है, इसलिए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो जेल जा सकते हैं लालू? अब ये कोर्ट पर निर्भर है, क्योंकि कोर्ट का मसला है तो इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। और कोर्ट के लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का रुख दिख रहा है तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है कि उन्हें परेशानी हो। अच्छा, एक और चर्चा नवादा से चल के आई है सर। क्या कल तेजस्वी यादव एक बड़े वहाँ के यादव नेता को अपने पार्टी में सम्मिलित कराया और कहा जा रहा है कि राजवल्लभ परिवार का विकल्प खोज लिया तेजस्वी यादव ने, क्या कहेंगे? देखिए कौशल यादव और पूर्णिमा यादव के बारे में आप कह रहे हैं, ठीक है, वो आरजेडी में लोग शामिल हुए हैं। और राजवल्लभ यादव, देखिए जब वक्त खराब होता है ना समझ रहे हैं ना, वक्त अगर खराब होता है तो सही में सगा भी साथ नहीं देता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है। और ये मामला जिस तरीके से हमलावर तेजस्वी हुए, राजवल्लभ को उन्होंने नसीहत दी, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखिएगा, अभी हम अपराध और उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, हम बस सियासी आईना आपको दिखा रहे हैं और उसी चश्मे से आपको बता रहे हैं कि राजवल्लभ जो हैं कभी प्यारे हुआ करते थे लेकिन परिस्थिति बदल गई, बेचारे जेल में। और जब परिस्थिति बदलती है तो हर कोई बदलता है। और सियासत तो अपना रंग इतना तेज में बदलती है। सियासत का रंग जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कि एकदम पानी वाला रंग है। उसमें लाल मिला दीजिए फटाक से लाल, पीला मिला दीजिए पीला, नहीं गुलाबी नीला हरा, जो रंग मिलाइए। तो हालांकि तेजस्वी यादव एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत सारे लोग हैं कि इसी तरीके से देख रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं कि आज बुरा वक्त है तो आरजेडी ने उनसे अपना किनारा कर लिया। इसको ऐसे ही मुझे लगता है देखना चाहिए। कौशल यादव के बारे में भी बाहुबली तो उनको भी कहा जाता है, वो भी तो कोई बहुत ज्यादा साफ छवि के नेता नहीं माने जाते। नहीं है, लेकिन राजवल्लभ जेल में बंद है और उनका गुनाह ऐसा है, हम उसको अभी नहीं उस पर नहीं जाना चाहते हैं, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो बनिस्पत होता है ना, तुलनात्मक,
तो तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है उस लिहाज से आरजेडी को ऐसा लगा होगा, तेजस्वी यादव को लगा होगा कि फायदा होगा तेजस्वी यादव को, राजद को, कौशल यादव से। देखिए, चूंकि ये भी मजबूत हैंड हैं तो बहुत सोच समझ कर ही लालू जी फैसला लिए होंगे, तेजस्वी भी फैसला लिए होंगे, उम्मीद से ही। तो किसी के उम्मीद पे हम लोग अभी कुछ कह के क्यों पानी फेरे, तो उम्मीद यही करते हैं कि राजबल्लभ का एक बड़े विकल्प के तौर पर कौशल यादव, पूर्णिमा यादव सामने आएंगे, क्या यही है? सर, एक खबर जदयू खेमे से निकलकर सामने आ रही है, बड़ी तेजी से इस खबर की चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड ने लगभग 100 से अधिक सीटों का लिस्ट जो है वो भाजपा को सौंप दिया है और कई सीटों पर दावेदारी की। हालांकि कुछ सीट छोड़ने की भी बात सामने आ रही है, जिन सीटों पर जदयू लगभग 2-3 बार से हारते आ रही है वो सीट छोड़ रही है, और लगभग 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो नई सीटें हैं, उस पर दावेदारी है जदयू की। तो क्या मतलब ये खबर कैसी है? देखिए, ये अभी पुख्ता खबर इसको नहीं कह सकते, इसकी खूब चर्चा है सत्ता के गलियारों में, और इसलिए कि भाजपा को तो लिस्ट थमाई ही होगी, भाजपा से तो चर्चा अंदर खाने चलती ही होगी। खबर इसमें यह है कि अपने नेताओं को जदयू ने ये लिस्ट थमा दी है कि ये सीट है, यहाँ हमको तैयारी करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, हर हाल में वहाँ से फतह करना है। इसमें ऐसी 112 सीटें हैं, 112 सीटें हैं ऐसी, और आप जो कह रहे हैं ऐसी 7-8 सीटें हैं जो जदयू छोड़ेगी, और कुछ छोड़ेगी तो उस पर चिराग पासवान की भी नज़र है, और या कहिए कि चिराग पासवान के लिए भी त्याग करेगी जदयू। जैसे जगदीशपुर वाली सीट है और कहा जा रहा है आरा जगदीशपुर, तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो देखिए दिल एकदम दरिया है नीतीश कुमार का, अगर उस सूची को अगर सही मानते हैं तो। हल्ला हंगामा कर रहे हैं चिराग। हाँ, मतलब दिल दरिया ही ना हुआ हो कि जगदीशपुर पर वो उंगली रख रहे हैं, मतलब चर्चा जो है या है कि डर नहीं, दरिया इसको कहिए। नीतीश डरने वाले हैं जी। हाँ, 20 साल से मुख्यमंत्री और इतने बड़े कद्दावर नेता, वो किससे डरेंगे, क्यों डरेंगे? ये दरिया हमलावर तो अधिकतर सीटों पर कब्जा करने की कोशिश गठबंधन में कि मिले, उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। लेकिन चर्चा यही, उस लिस्ट के अनुसार यही कि जगदीशपुर वाली सीट अदला बदली हो जाएगी, हो सकता है चिराग को मिल जाए, हो सकता है, शब्दों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कुछ अदला जदयू कुछ सीट छोड़ेगी तो कुछ बीजेपी लेगी। अच्छा, हम भी, अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग है उसमें फुलवारी शरीफ वाली सीट, दगा मिलेगा श्याम रजक को। हाँ भाई, आरजेडी से जदयू में आए, लेकिन अब जो चर्चा है, जो अगर लिस्ट को सत्य मान लें तो उसमें यह सीट जो है हम के पाले में जाने की एक बड़ी संभावना है। ठीक है, और हम के नेता एकदम जो है सो हाँ बड़ी से मुंह हाथ धो करके फ्रेश ये लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए ठीक है, तो एक वो सीट हो गई, और कुछ ऐसी सीटें जैसे अनंत सिंह वाली सीटें हैं, मोकामा एकदम जदयू छोड़े सवाल ही नहीं है, ठीक है। आपको पप्पू पांडे वाली जो सीट है कुचाई कोट, वह भी है, धूमल सिंह वाली जो सीट है बनियापुर, तो ऐसी सीटें जदयू नहीं छोड़ेगी। लेकिन अच्छा, शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटों की अदला बदली होगी। किन से? तो जदयू ले लेगी, जदयू मतलब बीजेपी वाली जदयू कुछ इसको, फिर हम है, फिर उपेंद्र का टिकट हो गया, या फिर शालिनी मिश्रा का हो गया, इन सभी पर भी संकट मंडरा रहा है, आपको लग रहा है? गोपाल मंडल पर संकट है। हाँ, शालिनी मिश्रा भी है चर्चा में कि उन पर संकट है। लेकिन एक बार और फिर से पार्टी जो है अंदर खाने की चीज़ें, मतलब सर्वे करवा रही है, उसका अभी सारा आंकड़ा नहीं आया है। जो हम लोग के पास खबर है उस आंकड़े, विधायक पर भी चर्चाएं हैं। हाँ, उनको लेके बहुत सारी बातें हैं कि वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं भाई हम एकदम नीतीश कुमार के साथ। लेकिन सियासत है, देखिए आगे क्या होता है। एक और इंटरेस्टिंग सीट है, जदयू 3-4 बार से वहाँ ये लड़ते रही है। कौन? आपको एक सीट है दिनारा, बहुत चर्चित सीट, जय सिंह, हाँ मंत्री भी रहे थे, और भाजपा के राजेंद्र सिंह, हाँ जान रहे हैं। इस बार तो गजबे खेल है, गजब ये खेल है कि कहा जा रहा है ये उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में ये सीट चली जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के भी वहाँ बड़े कद्दावर नेता हैं, ज्वाइन कराया उन्होंने। हाँ ठीक है, अब नेता का नाम बाद में, लेकिन
चर्चा, हाँ चर्चा में है। क्योंकि सागर जी ने उस लिस्ट की बात की है, तो अहम बात हम बता दिए हैं आपको। वैसे बहुत सारी है, चूंकि 112 सीटें हैं एक सीट इंटरेस्टिंग मुझे याद आ रहा है, मटिहानी, बेगूसराय का मटिहानी, जो चिराग पासवान ने पिछले बार एक ही सीट जीती थी मटिहानी, और उनके विधायक जीतकर जदयू में चले गए थे। तो क्या लग रहा है राजकुमार सिंह राजकुमार सिंह वाली बात कह रहे हैं, तो वो सीट हड़प लेगी इस बार जदयू। जदयू हड़प लेगी। हाँ हड़प लेगी। अब उसके लिए फिर पैचअप कहाँ होगा, कौन सीट होगा, इसके लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत रार भी हो एनडीए में, चिराग से आमने सामने भी हो नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये नौबत भी आने वाली है एनडीए में। लेकिन हर हाल में जदयू चाहती है कि वो सीट अपने पास रहे। सीट ठीक है, लग रहा है कि बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। नहीं ये जदयू की अपनी तैयारी। अभी सीट शेयरिंग हम फिर कह रहे हैं, सीट शेयरिंग में वक्त है एनडीए में, और ये अगस्त के आखिरी तक या सेकेंड वीक कहिए, सेकेंड वीक के बाद ही ज़्यादा उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, चलिए, बिहार की तमाम खबरों को तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन एक खबर देश से निकलकर सामने आ रही है, वो है अमित शाह की खबर। सर, अचानक से अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बताने लगे हैं, इसके पीछे क्या सियासत है? वाकई में लोग चौंकने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभी मोदी रिटायर भी नहीं हुए और अमित शाह अपनी प्लानिंग बताने लगे कि आखिर क्या करेंगे, क्यों रिटायर होंगे। बात समझिए, मायने बताएंगे। ठीक है, कह रहे हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वह जो उनकी ज़िंदगी होगी, उनका जो जीवन होगा, वो वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए वह खर्चा करेंगे। मतलब रिटायर हो जाएंगे ना तो खेती पथारी अगर बिहारी शब्दों में कहे, प्राकृतिक खेती का, हाँ वो खेती पथारी करेंगे और भगवत ज्ञान, वेद, उपनिषद की पढ़ाई, हाँ पुराण पढ़ेंगे, ये कहना है। और अमित शाह का, और सहकारिता से ही संबंधित एक कार्यक्रम था, उसी में संबोधित कर रहे थे अमित शाह। ठीक, समझ गए। लेकिन सवाल है ये, और पकड़ लिए हैं एकदम जबरदस्त सवाल। सागर जी कह रहे हैं कि आखिर अमित शाह क्यों रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे देखिए एकदम सरल शब्दों में कि इसका मतलब यह लग रहा है कि अमित शाह जो है को इस बात की आहट, इस बात का भान, एहसास हो गया है कि हो सकता है एक बड़ा बदलाव जो है भाजपा में हो। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मतलब हम यह बताना चाह रहे हैं कि संगठन को अमित शाह कह रहे हैं कि इधर उधर कीजिएगा तो हम अपना रास्ता धर लेंगे। ठीक है, तो भाजपा अध्यक्ष की चर्चा जो है, मतलब उनके मन मुताबिक नहीं होगा तो वो भाजपा अध्यक्ष की भी चर्चा कह सकते हैं, भाजपा अध्यक्ष के नाम के भी चर्चा। जब संगठन है तो उसमें कई मसले होते हैं। ठीक है, और मसले हैं तो उसमें से हो सकता है कि कोई मसला उनके दिल को छू रहा हो। ठीक है, तो इसके ये मतलब सियासी मायने ये हैं। मोदी जी को मैसेज है, पूरे संगठन को मैसेज, हाँ, और संगठन में मोदी भी आते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि अंदर खाने जो है बीजेपी में कुछ बड़ा है। ऐसा राजनीति को जो समझते हैं, दिल्ली की सत्ता को जो समझते हैं, दिल्ली के पॉलिटिक्स को जो समझते हैं, उनका कहना है कि कुछ न कुछ तो है अंदर खाने। एक छोटा सा सवाल है मेरा इस पर, क्या ये संदेश नीतीश कुमार को तो नहीं कि रिटायरमेंट का भी एक समय होता है? जैसे हम अपना रिटायरमेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी अब रिटायरमेंट का कुछ देखिए, एकदम स्टीयरिंग मोड़ दिया आप, दिल्ली से बिहार में जो गाड़ी को घुसेड़ दिए हैं। ठीक है, अमित शाह बोलते रहे नीतीश कुमार पर। हाँ, तो देखिए ये छायावादी कविता होती है। ठीक है, और कविता ही नहीं होती, राजनीति में भी छायावाद है। ठीक है, तो कुछ मिनट के लिए, कुछ पल के लिए सागर जी की बात को स्वीकार कर लेते हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार ही ने, बहुत सारे ऐसे नेता हैं आपके यहाँ, ये नहीं मचल रहे हैं बिहार में। अश्विनी चौबे, महाकुंभ एकदम गांधी मैदान में, सनातन महाकुंभ,
भाई रिटायरमेंट की उम्र में ही महाकुंभ कर रहे हैं। नहीं उम्र मैंने किया जाता है। हाँ तो उनको भी तो मैसेज होगा कि साइड हो जाइए, अब आराम कीजिए। तो बहुत नेता है ना देश में, ठीक है। तो इसके माध्यम से हो सकता है कि देश के और भी नेताओं को मैसेज देने की कोशिश हो कि अब अपना अपना प्लान बना लीजिए। वैसे अमित शाह के बारे में जितनी समझ है मेरी और परिस्थिति जो दिख रही है सियासत की, अभी अमित शाह दिल्ली में डटे रहेंगे। चलिए, तो देखिए आज की खबर में बस इतना ही, लेकिन आपके कमेंट जरूर आने चाहिए। अपने सुझाव, शिकायत जो भी है आपके मन में कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।